हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 की शुरुआत केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होती क्या हैं। केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे शरीर में भी हो रही हैं, बाहर भी बहुत हो रही हैं। हम हर जगह केमिकल रिएक्शंस को देखते रहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन बना रहे हैं, हमारा भोजन पच रहा है, हम सांस ले रहे हैं, लकड़ी को आग लग रही है, किसी भी चीज़ को आग लग रही है, ठीक है जी, लोहे को जंग लग रहा है। ये सारी की सारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस। अभी तक मुझे पता है कि आपको शायद थोड़ा डाउट होगा, लेकिन आई थिंक इस चैप्टर के ख़त्म होने तक आपको पता चल जाएगा कि ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस ही हैं, ठीक है। तो पता कैसे चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस के 4 तरह के करेक्टरिस्टिक्स हैं मेनली। तो वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले है कि चेंज इन स्टेट। अगर कोई रिएक्शन कहीं पे हो रही है, कुछ हो रहा है और उसकी स्टेट में अंतर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, ठीक है जी। वैसे ये केमिकल रिएक्शन पक्की कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि पानी जब भाप बनता है तो वो भी स्टेट चेंज होती है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो फिजिकल चेंज है ओनली, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है, चेंज इन स्टेट। हाइड्रोजन गैस जो थी उसने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, तो हमें मालूम है कि क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है जी, H2O बनता है। पानी जो है वो लिक्विड होता है। ये दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, गैस, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड। तो हमारी स्टेट चेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके। सो दूसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन कलर। यानी कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है तो अगर उसमें कलर चेंज हुआ है तो हम कह सकते हैं, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कह सकते हैं, पक्का नहीं है, ठीक है जी। चेंज इन कलर फिजिकल स्टेट में भी हो सकता है कि आप पानी में कुछ घोल दो, कलर चेंज हो गया, हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुई है, नहीं, वो केवल फिजिकल चेंज है, ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन का एक करेक्टरिस्टिक ये भी है, जैसे कि पहला एक करेक्टरिस्टिक था, वैसे ही ये भी एक करेक्टरिस्टिक है कि चेंज इन कलर। कैसे चेंज होता है, हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर जो है वो कॉपर आयन की वजह से है। तो हमने क्या किया कि उसमें थोड़ा सा फेरस डाल दिया, लोहा डाल दिया, लोहे की कील डाल दो या ब्लेड डाल दो या कोई भी और लोहे की चीज़ डाल दो, चाबी डाल दो, तो क्या होगा, वो जो फेरस है वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से। कॉपर सॉलिड फॉर्म में हमें बाहर मिल जाएगा और लोहा जो है वो सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। मुझे पता है कि फेरस आयन का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, तो हम देखेंगे कि सोल्यूशन का कलर जो है वो धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका दूसरा करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अभी हम चलते हैं तीसरे करेक्टरिस्टिक पे। तीसरा करेक्टरिस्टिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस जो है, हम देखेंगे कि जब हम किसी भी तेजाब में जिंक मेटल को डालते हैं, ठीक है जी, जिंक मेटल को डालने से क्या होगा कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस कर देगी और खुद सॉल्यूशन में चली जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो गैसेस फॉर्म में वहाँ से निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हमारा एक करेक्टरिस्टिक है किसका, हमारा केमिकल रिएक्शन का। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो भी हमारा करेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल रिएक्शन का। कैसे, एक सिंपल सी उदाहरण लेते हैं कि कली जो है, कली वाइट वॉश, ठीक है जी, उसका फॉर्मूला होता है CaO, ओके। तो उसको जब पानी में डालते हैं हम, तो आपने देखा होगा कि उसमें से काफ़ी हीट निकलती है, तो फॉर्मूला बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो उसमें से काफ़ी सारी हीट भी निकलती है, ठीक है। तो हमने देखा कि मेनली 4 जो हैं हमारे करेक्टरिस्टिक हैं केमिकल रिएक्शन के। अगर ये चारों में से कोई 2 या कोई एक होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है जी। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक था हमारा चेंज इन स्टेट, दूसरा था चेंज इन कलर,
तीसरा था एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चौथा था हमारा चेंज इन टेम्परेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आ गया केमिकल इक्वेशन। देखो जो भी हमारे आसपास हो रहा है हमें अभी तक ये तो समझ आ गया कि वो सारा केमिकली ही कुछ हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, है ना। तो अभी हम उसको लिखना भी चाहते हैं। लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमने कहा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो जब हवा में जलता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी लाइट निकलती है, ठीक है जी। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। तो इन दोनों ने रिएक्ट किया, ये प्रोडक्ट बना, जी नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको सिम्बोलिकली लिखेंगे। सिम्बोलिकली मतलब कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल MgO है, ठीक है जी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ इसकी स्टेट लिख देंगे। इसकी स्टेट क्या है जी, सॉलिड। इसकी स्टेट क्या है जी, गैस। इसकी स्टेट क्या है जी, सॉलिड। ये हमें वाइट कलर का पाउडर जो है वो मिलेगा। ये जो है ये थोड़ा सिल्वर कलर का होता है, ठीक है जी। तो ऐसे हम किसी भी रिएक्शन को लिख सकते हैं। और दूसरी बात एक और है, वो बात क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस है केमिकल इक्वेशन हम आगे करेंगे भी, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने ऑक्सीजन कितने डाले थे, 2, मिले कितने हमें, 1। तो इसका मतलब कि हमें ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक फार्मूला है, इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे हम, ठीक है जी। यहाँ पे 2 लिखने के बाद हमें क्या मिलेगा कि ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन Mg भी 2 हो गए हैं, ठीक है जी। मैग्नीशियम भी 2 हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम हमने डाला 1, मिला 2, ये चीज़ तो गलत हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मैग्नीशियम भी 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, जिसमें रिएक्टेंट ये हैं, प्रोडक्ट ये है, साथ में इनकी स्टेट लिखी हुई है, ठीक है जी। और क्लैरिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा का साइन बना देंगे। डेल्टा के साइन का मतलब है कि इसमें से काफ़ी सारी हीट भी निकली है, ओके। तो आगे है हमारा टॉपिक बैलेंस करना किसी भी केमिकल इक्वेशन को। जैसे कि हमने किया कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मिला क्या हमें, पानी, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ फिर से, ठीक है। क्या किया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मिला क्या हमें, पानी, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन 2 डाले, मिला कितना, 1। हाइड्रोजन 2 डाले, मिले कितने, 2। हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूले को नहीं छेड़ेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ओके। तो अभी हमारे ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ एक और चक्कर पड़ गया कि हमारे हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गए। यहाँ पे डाले कितने थे, 2। तो अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी 4 कर देंगे। यहाँ पे 2 लिख के हाइड्रोजन 2, 2 दूनी 4 हो गई, ऑक्सीजन 2, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। और इसको और क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ इनकी स्टेट लिख देंगे, ठीक है जी। तो साथ में लिख देंगे डेल्टा, कि इसमें से बहुत सारी हीट भी निकली है, ठीक है। तो अभी हम अगले टॉपिक पे आएंगे कि केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स कितनी होती हैं, और उन टाइप्स को हम गौर से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये आपकी असाइनमेंट मैंने डाली है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो, ओके। तो अभी तक का काम, आप होमवर्क आपका ये रहा, इस इक्वेशन को बैलेंस करना। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।